नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आईएएस आईपीएस बन पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में जा रही है। जब भी मस्तिष्क रेखा सीधे होती है और लंबी होने लगे, यानी ये मरकरी माउंट तक टच कर गई है, तो इस कंडीशन में यह ज्ञानवान बनाती है। छोटी छोटी बारीक बारीक बातों की भी बहुत अच्छी परख अथवा पकड़ रखने वालों में से होते हैं। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं क्योंकि मरकरी आपको हेल्प करेगा लर्निंग में और पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में भी, और जो भी चीज़ आप सीख समझ रहे हैं उसमें लॉजिक लगाने की भी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प करता है बहुत बड़े स्तर पे पढ़ाई करने की या बहुत बड़े स्तर से ज्ञान अर्जित करने की। दूसरा जो सूर्य का क्षेत्र है आपका, उस सूर्य के क्षेत्र पे ज़्यादा कुछ खराबी नहीं है। ये बात है कि बायफोरका का साइन नीचे की तरफ है, तो ये कन्फ्यूज़न आपको करियर के रिगार्डिंग हमेशा देगा, क्योंकि इस कंडीशन में हर तरीके का काम करना पसंद करते हैं या फिर दो तरीके का काम एक समय पर ही करते हैं। तो फोकस में कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम ये दे सकता है या सक्सेस मिलने में देरी होगी। लेकिन अगर हम सेपरेट सनलाइन की के बारे में ही बात करें या क्वालिटी के बारे में, तो उसकी स्थिति तो बहुत अच्छी है। सूर्य की रेखा एकदम बढ़िया सही तरह से आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के द्वारा सफलता अथवा एक तरीके से गुड कैरेक्टर और रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में काम करने की युक्ति को भी दर्शाता है। तो जब भी किसी की सूर्य रेखा अच्छी होती है या मजबूत होती है, तो वैसे जातक जीवन में निश्चित ही नाम सम्मान धन दौलत और सफल हो पाने में सक्षम होते हैं। सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता से भी एडवाइस सजेशन गाइडेंस या सपोर्ट अच्छा मिल पाता है। तो जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पोजीशन पे होते हैं, उनकी सूर्य रेखा एटलीस्ट इस तरीके की देखने को मिलती है। और अधिक सूर्य रेखा हो यानी व्यक्ति का जो ध्यान है वो अनेकों काम में है या एक से ज़्यादा कामों में ऐसे जातक निपुण होता है, यानी एक से ज़्यादा कला ऐसे जातकों में होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस में कमी आपके कंफ्यूजिंग माइंडसेट या मल्टीटास्किंग नेचर के कारण आएगा। उसको अगर आपने ठीक कर लिया तो डेफिनेटली 100 एंड नहीं 200% आपको सक्सेस आईएएस आईपीएस के अतिरिक्त मिल पाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल का साइन आना शुरू हो रहा है। तो ये भी साइन कंफर्मेशन देता है कि बड़ा पोजीशन अथॉरिटी आउन करेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी में अच्छे स्टेटस को या बड़े स्तर के काम करने के तरीके को दर्शाता है। और चौथी बात हो गई हमारा खुद का भाग्य रेखा, तो वो तो कंसिस्टेंसी में रन हो ही रहा है, उसमें क्या तकलीफ है। तो इसीलिए आईएएस आईपीएस क्लियर होने के चांसेस पूरे हैं। और ध्यान रखिएगा कि अगर आईएएस आईपीएस या गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो मरकरी का उपयोग मत करिएगा। मरकरी लाइन हमको बिजनेस देती है, इंडिपेंडेंट वर्क देती है और किसी भी तरह के से हमारे जो पैशन हॉबी होता है उससे हमको लाभ देती है। तो यहाँ पर बहुत हाईली चांसेस रहेंगे आपके कि आप इंडिपेंडेंट वर्क भी करना चाहें या बिजनेस भी करना चाहें या पैशन हॉबी को भी फॉलो करें। एक स्तर तक फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन इसी पे पूर्णतः ध्यान देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस में गए तो ये जो रेखाएं हैं यहाँ से लाभ नहीं मिल पाएगा, फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा फिर। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान दिए तो डेफिनेटली आगे चल के आप एक नहीं 3 तरीके का काम करिए, क्या प्रॉब्लम वहाँ से आएगा, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि अभी मरकरी लाइन भी डेवलप हो रहा है, सन जो लाइन है वो पहले ही डेवलप हो चुकी है, माइंड लाइन ठीक है। जहाँ भी अपना फोकस कंसिस्टेंसी में रखेंगे वहाँ अचीवमेंट आना तय है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। इसके बाद में लव मैरिज होगी क्या, तो यहाँ पर अगर हम यूनियन लाइन के बारे में बात करें तो आपके पास में 2 से 3 यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी, एक तो बहुत छोटी है, दूसरी मजबूत, तीसरी और ज़्यादा मजबूत। तो 2 तो टेम्परेरी अटैचमेंट या रिलेशंस को दर्शाती है, थर्ड वन ज़्यादा मजबूत है। तो यानी आपके जो मैरिज होने के आसार हैं वो 29 और 30 के एज में ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, जो जुपिटर माउंट है आपका, यहाँ पर किसी भी तरह से क्रॉस के साइन नहीं है और इंडिपेंडेंट अनदर लाइन चल रही है, तो ये माता पिता के चॉइस से या उनके ब्लेसिंग से पार्टनर आने के चांसेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो सपोर्टिव लाइन है आपके पाम में वो बार बार बदल भी रही है, तो बहुत सारे लोग अभी आपके जीवन में आने बचे हैं। तो हाईली चांसेस आपके अरेंज मैरिज की तरफ ही है और ये कोई ख़राब चीज़ नहीं रहेगी। अरेंज मैरिज के थ्रू अगर आप जाएंगे तो और अच्छा आपका मैरिड लाइफ या और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ
रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो 2 लाइन है वो तो एकदम कमज़ोर है, धुंधली है। तो अटैचमेंट है पर टेम्परेरी बेस्ड अटैचमेंट है अभी, जिससे भी अगर आपका है तो। लेकिन जो इसके बाद वाली रेखा है वो बहुत मजबूत स्थिति में। तो बहुत गहरा अटैचमेंट, रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग या जो पार्टनर रहेंगे वो भी वर्किंग करते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगी, इसके विषय में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और इसके बाद में अगर हम आगे का लाइफ देखें कब तक सफलता मिलेगी, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ जो आपकी प्रोग्रेस लाइन शुरू हो रही है ये अप्रोक्स 26 से शुरू हो रही है। 26, 28, 30 लगातार ये 2-2 साल के अंतराल में प्रोग्रेस लाइन निकलते जा रही है। माइंड लाइन के ऊपर भी हम देखें तो 26 के एज में ही प्रोग्रेस लाइन इधर पे ये वाली निकली हुई है। तो हाईली चांसेस है कि 26 के बाद में आपका लक बहुत अच्छा बढ़ेगा, लक का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, या किसी भी तरह से किए गए एफर्ट से आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो अप्रोक्स यही 25 और 6 की एज से ही आपका लक लाइन हाईली एक्टिव है। तो इस समय से लाइफ में कंसिस्टेंसी में या कंटिन्यूटी में ग्रोथ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में ये शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत आपसे ज़्यादा कराएगा। यानी एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की युक्ति ईश्वर ने आपको दे रखी है, या अपने बुद्धि विवेक का उपयोग कर अच्छे से काम करने की युक्ति आपके अंदर रहेगी। तो यहाँ पर इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जिसमें फिंगर शॉट और पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर हो। ये व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट करता है। दूसरी तरफ ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और करेजियस बनाता है। तीसरे तरफ आप जैसे जब तक अपने लाइफ में कंपटीशन बहुत पसंद करते हैं, जब तक लाइफ में चैलेंज नहीं आएगा समझ लीजिएगा आपका प्रोग्रेस होना ही नहीं है। तो जब जब लाइफ में आपके चैलेंजेस आए, या आपको पिन पॉइंट किया जाए, या फिर आपको एक तरीके से बदनाम किया जाए, या आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाए, तो समझ जाइएगा कि आपका स्तर बढ़ने वाला है। ये बहुत बड़ी खासियत होती है और अपॉर्चुनिटी होती है कि लाइफ में जितने बड़े हेटर्स होते हैं उतना ज़्यादा ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो आप अपने मन के अंदर बातों को दबाते हैं, आपको स्टेज फियर है, और इस कंडीशन में इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। कभी भी बिना सोचे समझे डिसीजन लेने से बचना चाहिए। ह्यूमर्स में बहुत जल्दी आ जाते हैं तो वहाँ से बचना चाहिए। और एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट का कारक है और मैनेजमेंट वीक है। तो मल्टीटास्किंग नेचर रखेंगे तो हर काम देरी से या रुक रुक करके होता हुआ देखने को मिलेगा, या कोई भी काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग, रूल्स, रेगुलेशंस और दूरदर्शिता रख करके एक समय पर एक काम करने से परफेक्शन रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाएगा, क्रिएटिव बनाएगा, तो अपने तरीके से काम करना पसंद रहेगा और अच्छा नेम फेम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे आप। फर्स्ट फिंगर का सेटन पे झुकाव आध्यात्मिक, धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है, और फिंगर के बीच में ऐसे गैप इंडिपेंडेंट नेचर और अधिक खर्चीले स्वभाव के व्यक्तित्व को भी दर्शाती है। फिंगर के ऊपर हम देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को दर्शाती है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभा पाने की युक्ति भी आपके अंदर है। और फिंगर के जो नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शाता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस, ये सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डाउट्स बहुत होता है डिसीजंस लेने में। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स आपका डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप ज़्यादा पसंद करेंगे। इस कंडीशन में इमीडिएट अपने लिए गए डिसीजंस प्लानिंग्स में भी समय के अनुसार चेंजेस करेंगे। पाम की जब भी लेंथ लंबाई में ज़्यादा होती है तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है। जीवन में बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है, बहुत एम्बिशियस, बहुत सारे डिज़ायर और बहुत सारे प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट आप जैसे जातकों को होती है। इसलिए लाइफ में जल्दी सेटिस्फाइड किसी भी चीज़ में नहीं हो पाते हैं।
जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं होती है तो धार्मिक, आध्यात्मिक, कृपालु, दयालु किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो आपके माता पिता के अच्छे कर्म और आपकी संतानों से आपको मिलने वाले लाभ, इन दोनों चीज़ों को ये दर्शाता है। आप अपने कुल में बहुत अच्छा नाम कर पाएंगे, लेकिन जुपिटर स्टार्टिंग में थोड़ा आपका वीक है। तो जुपिटर जब भी वीक होता है तो फैमिली से दूर रहना पड़ता है, नहीं तो लाइफ में सेक्रीफाइस डेफिनेटली करना पड़ता है। तो अगर आप बहुत कंफर्ट जोन में रहे तो सफलता नहीं मिलेगा या बहुत देरी से मिलेगा। इसलिए जब भी सेक्रीफाइस करने की कोई भी बारी आएगी आप सेक्रीफाइस करिएगा, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर को भी, एम्बिशंस को भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि एट द एंड आपको सफलता मिलेगी तो जो चीज़ सेक्रीफाइस करेंगे वो रिटर्न 10 गुना होकर के आपके पास आएगा। और किसी भी तरह के धार्मिक क्रियाकलाप जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ के द्वारा या माता पिता का ही सहयोग करने से भी दिल को बहुत सुकून, प्रगति, उन्नति और कृपा, ये सारी चीज़ें बनी रहेगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में हम देख सकते हैं कि सैटर्न तक आपकी लक लाइन कनेक्ट कर गई है और यहाँ पर पहुँच भी रही है, तो इसलिए सारे डिज़ायर एट द एंड फुलफिल हो ही जाते हैं। जिस भी प्रकार की जर्नी शुरू की गई होती है उसकी डेस्टिनेशन तक डेफिनेटली पहुँच पाते हैं। तो आप अपने होल लाइफ में अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, अच्छा सर्विस दे पाएंगे और कंसिस्टेंसी में आपकी ग्रोथ इस तरह की लक लाइन दे रही है। तो लक तो आपका बहुत अच्छा है, और लक जब अच्छा होता है तो कंफर्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है लाइफ में। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति जब भी होती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सीरियस रहना पसंद करते हैं। भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना और अपने कहीं ना कहीं मस्ती में रहना, यानी बहुत ज़्यादा लाइफ में इंटरफेयर किसी को करना पसंद नहीं करते और अपनी धुन में रहना पसंद करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा भीड़ में रह लिए या लोगों के बीच में रह लिए तो उतना या उससे ज़्यादा समय फिर खुद के लिए चाहिए। खुद की कंपनी को एंजॉय करना पसंद करते हैं। ये थोड़ा मूड स्विंग भी देता है व्यक्ति के अंदर में, लेकिन वो समय के साथ ठीक हो जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि क्या इमोशंस ज़रूरी है लाइफ में, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो ये थोड़ा सीरियसनेस देगा और यहाँ पर कई मरतबा आपको ये फील कराएगा कि आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको ग्रैब करिए, अदरवाइज ये एक तरीके से एंजाइटी आपके अंदर देगा। तो इस कंडीशन में ये एक अवेयर पर्सनैलिटी के साइन को डिनोट करता है जो आने वाले समय में आपके अंदर हो जाएगा। तो सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर आगे बढ़ेंगे आप। मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना, इस कंडीशन बहुत अच्छा माना जाता है। ये मूड स्विंग को ठीक रखता है, मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ग्रेसपिंग स्किल मजबूत होती है और सूर्य शनि दोनों को बल मिलता है, जिससे आत्मसम्मान, मान सम्मान, आत्मबल बढ़ता है। भाग्य, मेहनत और पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ फल मिल पाता है। तो यहाँ सूर्य की स्थिति को हम देख सकते हैं कि ये अच्छी है, मल्टीपल लाइन आ रही है, तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा। तो उसके लिए भी समय बांध दीजिए कि इस समय सिर्फ यही करना है, तो इससे ना ही आपका मरकरी डिस्टर्ब होगा, ना ही सन डिस्टर्ब होगा, ना ही मन दुखी होगा। इसके बाद में मरकरी माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल लाइन आना शुरू होती है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल और अपने बातों से कन्विंस करने की कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो रही है और होगी भी आगे। तो जो फिंगर के हमने जो ट्रबल देखे थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और यव कचिन जब इस तरीके से होता है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी युति यह देता है। और हृदय रेखा आपकी यहाँ से सीधे निकलते हुए जुपिटर को टच कर रही है, जो इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, ऑनेस्ट, लॉयल टाइप के इंसान को भी दर्शाती है कि आप अगर किसी के सपोर्ट करने गए तो इस हद तक करेंगे कि लिमिट नहीं लगा पाएंगे। जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेगा बहुत फ़ायदे में रहेगा। आप जैसे ज़्यादा अपने प्यार को का इजहार खुल करके करने वालों में से होते हैं। किसी की केयर करेंगे, किसी को लव करेंगे, बहुत खुल करके करेंगे। तो साफ सुथरे व्यक्तित्व होने के कारण छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष नहीं देता है ये। और एक शाखा मंगल से गई हुई है। ध्यान रखें आपका एग्रेशन खराब है और आप मांगलिक भी हैं। तो कुंडली मिलान करके मैरिज करना और 28 के बाद ही मैरिज होना इसमें तय हो जाता है। इसके बाद में लाइफ में बहुत कोई मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस नहीं रहा। वैसे छोटे छोटे आइलैंड के साइन बन डेफिनेटली रहे हैं, लेकिन जैसा हम भाग्य रेखा को देख रहे हैं, बाकी फिंगर के फॉर्मेशंस को देख रहे हैं, तो वो इतना मेजर ट्रबल नहीं दे रही है। हेल्थ के रिगार्डिंग फैमिली में हल्के फुल्के स्ट्रेसेस आते दिखाई दे रहे हैं 15 से लेकर 18-19 के एज तक, लेकिन उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी हो रही है आपकी। माइंड लाइन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, माइंड लाइन स्ट्रेट है और बिल्कुल साफ़ सुथरा लंबाई में आगे बढ़ा है। तो यह व्यक्ति के अंदर ग्रेस्पिंग स्किल, मेमोरी शार्प, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सबको अच्छा रखता है, बढ़ाता है।
तो छोटी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है या कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। तो जितनी लंबी दूरी की पढ़ाई करेंगे, जितना बड़े स्तर की पढ़ाई करेंगे, उतनी प्रगति या उस स्तर की प्रगति जीवन में हो पाती है। तो चीज़ें बारीकी से याद रहना, मैच्योरिटी रहना, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होना इस माइंड लाइन की निशानी है। इसलिए आप जैसे जातक बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सीख समझ पाते हैं या पिन पॉइंट आंसर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक और शाखा जो आ रही है ये मेंटल स्ट्रेंथ या करेज को इंक्रीज करती है, आउटर मार्स से आने वाली ये रेखा। लाइफ लाइन के ऊपर में 1, 2 और 3, ये 3 दफ़ा जो है राहु की रेखाएं डिस्टर्ब करेगी। तो इस समय पर कोई डिसीजन लेने से बचिएगा या कोई भी नया काम करने से बचिएगा। 26 एंड 7 में, 31 एंड 2 में और 35 की एज में। बहुत दूर का समय है ये, लेकिन इस समय पर किसी भी तरह से आवेश में, गुस्से में काम नहीं करना है। सपोर्टिव लाइन आपकी लाइफ में 23 के एज में एक्टिव हो रही है। तो इस समय से बहुत लोगों का, अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छे तरीके से मिलेगा आपको। लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आया है और बाइफोर्क का साइन भी बनाया है। तो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स होना, लॉन्ग लाइफ होना, अच्छी आयु रहना और लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी है। तो इसलिए स्मूथ लाइफ स्टाइल डेफिनेटली मैरिज के बाद रहना। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में काम करने से बचना है। फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, जैसे जिम ज्वाइन करिए। आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटल स्ट्रेंथ ठीक रहेगा। शुक्र ज़्यादा डेवलप है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी आपको आपकी लाइफ में। और इस तरह की जब आड़ी रेखा होती है तो गलत संगत आदत लोग दे देती है, या मेस्टरबेशन का भी हैबिट या हैबिचुअल बना देती है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र हमारे संजीवनी के कारक हैं। और ये जब ठीक रहते हैं तो लाइफ में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, प्लेजर के रिगार्डिंग हो, पीस एंड हैप्पीनेस के रिगार्डिंग हो, नहीं रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब शौक अरमान हो जाती है या गलत संगत आदत हो जाती है तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़, डिस्टर्बेंस आता है। उसी का ये साइन है। तो इसीलिए हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, अपने जो रिसोर्सेज आपके पास ईश्वर ने दे रखे हैं उसको अच्छे से मेंटेन करके चलना, पॉजिटिव थिंकिंग, एटीट्यूड रखना, नफ़े, फ़ायदे, नुकसान हर तरह के एक तरीके से अट्रैक्शन के रिगार्डिंग या एडिक्शन के रिगार्डिंग रखना ज़रूरी है। तो शुक्र डेवलप आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आपको बहुत आलीशान घर का सुख देंगे, तमाम तरह के लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज आप पाएंगे। बहुत ही अच्छी स्पाउस भी आपको मिल पाएंगे, पार्टनर भी मिल पाएंगे और बहुत ही मतलब A+ VIP टाइप का लाइफ स्टाइल आपका रह पाएगा। क्योंकि शुक्र अच्छा है तो पसंद भी व्यक्ति की टॉप क्लास की ही देता है। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा होती है 100% सब चीज़ होने के बावजूद भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी सब दे देता है। बस यहाँ पर इसको ठीक रखना ज़रूरी है। और इसीलिए आपका चंद्र भी डिस्टर्ब होना शुरू हो रहा है। अभी सब डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, शुरू हो रहे हैं, तो अभी हुए नहीं हैं प्रॉपरली। तो इसको ठीक अभी किया जा सकता है, क्योंकि सारी रेखाएं कच्ची हैं अभी। तो चंद्र पे जब आड़ी रेखा होती है तो रेस्टलेसनेस देता है, मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल इमोशंस, मल्टीपल डिज़ायर, यानी थॉट इतने सारे जनरेट हो रहे होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइज थॉट नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करना, मदर से ब्लेसिंग्स लेते रहना और लोगों को पानी, खीर, दूध से बनी चीज़ें ऑफर करते रहना। आपके चंद्र को अच्छा रहेगा तो आपका मन खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, एकाग्रचित रहेगा, भटकेगा नहीं, नींद अच्छी आएगी, नींद का शेड्यूल अच्छा हो पाएगा। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक तरीके का मेंटल स्ट्रेस या एक तरीके से किसी व्यक्ति से बिछड़ना 22-23 में रह सकता है। लेकिन उसके बाद में लाइफ लाइन की क्वालिटी और बहुत अच्छी माइंड लाइन की क्वालिटी और हो रही है, तो फोकस, काम के प्रति डेडिकेशन बहुत इंप्रूव होगा आपका। लाइफ में सब कुछ अचीव हो पाएगा, क्योंकि बायफोर्क के साथ लक लाइन शुरू हो रही है। तो खुद के मेहनत, लक से भी और दूसरों के सपोर्ट से भी आप बहुत ग्रोथ करेंगे। और माइंड लाइन में जो मल्टीपल ब्रांचेस मरकरी को देख रहे तो 100% इंडिपेंडेंट वर्क भी करेंगे। लेकिन पहले लाइफ में सिक्योरिटी हासिल कर लीजिए, क्योंकि इधर स्क्वायर का साइन बड़ा पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वर्क या नेम, फेम, रिस्पेक्ट देता है व्यक्ति को। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आप कुलदीपक बनेंगे अपने घर के। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।